Hello everyone. I am your हिंदी टीचर मिसेस नीलोफर। आज हम हिंदी का नया पाठ पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है चतुर बालक। इस पाठ में हम वाचन, शब्दार्थ, कठिन शब्द, स्पष्टीकरण, प्रश्नोत्तर और व्याकरण इनका अभ्यास करेंगे। शब्दार्थ: नगर, बड़ा शहर। गहने, सोने चांदी के आभूषण। डिब्बा, छोटा संदूक। समझदार, होशियार। सहमति, समान विचार। लालच, लोभ। बकरा फंसना, बेगुनाह का फंसना। मन बदलना, अपना निर्णय बदलना। हाथ मलना, पछताना। कठिन शब्द: नगर, गहने, डिब्बा, चुपचाप, चालाकी, समझदार, सहमति, कृपया, ढेर और लालच। किसी नगर में एक सेठ रहता था। उसका नाम धनीराम था। वह बहुत चालाक था। एक बार एक बूढ़ी औरत सेठ के पास पहुंची। उसके हाथ में गहनों का डिब्बा था। उसने सेठ से कहा, सेठ, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही हूँ। ये गहने आप अपने पास रख लीजिए। मैं वापस आकर इन्हें ले लूँगी। सेठ ने गहनों का डिब्बा रख लिया और बूढ़ी औरत वहाँ से चली गई। कुछ दिनों के बाद बूढ़ी औरत वापस लौटी। वह सेठ के पास पहुंची। उन्होंने सेठ से अपने गहनों का डिब्बा मांगा। सेठ ने कहा, कौन सा डिब्बा? मेरे पास तुम्हारा कोई गहनों का डिब्बा नहीं है। चुपचाप अपने घर चली जाओ। यह सुनकर बूढ़ी औरत रोने लगी। रोते हुए उसने सेठ से कहा, सेठ, भगवान से डरो। कुछ दिन पहले मैं आपको अपने गहने देकर गई थी और आप कह रहे हो कि मेरे पास आपके गहने नहीं हैं। बूढ़ी औरत रोते रोते वापस लौट गई। सेठ अपनी चालाकी पर बहुत खुश हुआ। जब बूढ़ी औरत अपने घर पहुंची, वहां उसका बेटा लकड़ी काट रहा था। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, आप रो क्यों रही हो? बूढ़ी औरत ने अपने बेटे को सेठ के बारे में बताया। बूढ़ी औरत का बेटा बहुत समझदार था। उसने अपनी माँ के कान में कुछ कहा और बूढ़ी औरत ने सहमति देते हुए सर हिलाया। अगले दिन वही लड़का गहनों का एक बहुत बड़ा डिब्बा लेकर सेठ के पास पहुंचा। सेठ ने उसे देखा तो उसे लगा कि आज फिर कोई बकरा फंसा। उस लड़के ने सेठ से कहा, सेठ, मैंने आपका बहुत नाम सुना है। कृपया आप मेरे इन गहनों को कुछ दिनों के लिए अपने पास रख लीजिए। मैं कुछ दिनों के बाद इन्हें ले जाऊंगा। सेठ ने डिब्बा खोला तो देखा उसमें ढेर सारे गहने थे। सेठ का लालच बढ़ गया। तभी उसे वहाँ बूढ़ी औरत आती दिखी। सेठ ने बूढ़ी औरत को देखा तो सोचा, यदि इस बूढ़ी औरत ने अपने गहने मांगे तो ये लड़का भी अपने गहने मुझे नहीं देगा। सेठ ने कहा, बहन, तुम्हारे गहने मिल गए हैं, उन्हें ले जाओ। सेठ ने गहनों का डिब्बा बूढ़ी औरत को दे दिया। बूढ़ी औरत अपना डिब्बा लेकर घर चली गई। तभी लड़के ने अपना गहनों का डिब्बा उठा लिया और बोला, सेठ, अब मेरा मन बदल गया है। अब मैं कहीं नहीं जा रहा। इतना कहकर वह भी चला गया और सेठ हाथ मलता रह गया। तो बच्चों, इस कहानी में आज हमने सीखा
लालच और ज़रूरत से ज़्यादा चालाकी ठीक नहीं होती। थैंक यू।